Hello everyone. So welcome in lecture number 9. In the last lecture, as you can see just at my back, there is a question already solved. ये वही question है जो हमने lecture number 8 में छोड़ा था, right? And in lecture number 9 मैंने आपको 8 में ये कह दिया था कि मैं इसी question को एक और approach पे ले जाऊंगा. Although पिछले क्लास में ये approach अपने आप में एक बहुत बेहतरीन approach है. इससे आप सॉल्व करेंगे, कहीं एरर होने का चांस नहीं है, बिकॉज ये बहुत कंफर्ट जोन में चलने वाला अप्रोच था, बहुत इजी मेथड था. वी हैव लर्नड विद दिस फॉर्मूला दैट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड बाहर k लगा दिया, वी ऑलवेज गेट अ पॉलिनोमियल. दैट्स ब्रिलियंट, हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है. बट देयर इज वन अप्रोच जो कि 8th क्लास से उठ के आ रहा है, और वो सी प्लीज कनेक्ट आ रहा है 8 से और जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तक. 10th क्लास में आगे वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस, वहां भी इसका यूज करेंगे. सो इसलिए आई डोंट वांट टू स्किप दिस मेथड, ऑल्दो इट वाज माय चॉइस. मैं चाहता तो यहां स्किप कर सकता था, बट इट्स रियली रिक्वायर्ड, आई मीन कि हम यहीं देख लें, क्योंकि वो 8th क्लास से कहीं से निकल के आएगा और 10th रेशियोज तक चला जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तक पहुंचेंगे. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वो मेथड कहां से जाने वाला है. रेशियोज इन एवरीबडी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स विद मी, आई होप यू नो द रेशियोज पार्ट, एंड दोज हु आर वाचिंग दिस सीरीज कंटिन्यूअसली, रेशियोज आप लोगों ने 8 में पढ़ा है. So I'm going to use this again, please. इस मेथड को आप लोग एक बार सिर्फ मैं चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है, कर लिया है, जस्ट हैव अ लुक. और मैं इस क्वेश्चन को वापस एक नए ट्रैक पे ले जा रहा हूं. अब जब मैं रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, एक बिल्कुल नए अप्रोच पे चला जाऊंगा, एंड प्रोबेबली मैं यहां पर एक ऐसे अप्रोच पे मूव कर रहा हूं जहां जो शायद 10th क्लास से कोई बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, राइट. सो ओके, व्हाट वाज द क्वेश्चन, प्लीज इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द क्वेश्चन. हमें ये कहा गया था, find a quadratic polynomial. Please listen my word, please notice this word, quadratic polynomial. हमें बोला गया था कि quadratic polynomial निकालिए, right? हमसे ये बोला गया find a quadratic polynomial. एक quadratic polynomial को निकालना है जिसके दो जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा. हमें नहीं पता वो कौन से हैं, बट ये पता है कि उनका सम 2 है और प्रोडक्ट उनका -3/2 है, ठीक है. ओके, अब हमारी फर्स्ट क्लास को याद करिए. मैंने आपको कहा था कि सिंस वी नो दैट, हम ये जानते हैं अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x, उसे लिखने का एक जनरल अप्रोच होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. आई होप यू रिमेंबर दिस, आई एम श्योर आपको याद होगा. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यानी अगर मुझे a, b और c की इंफॉर्मेशन मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा, दैट्स ऑल. मैं पॉलिनोमियल निकाल लूंगा, क्या प्रॉब्लम, राइट. ओके, सो लेट्स गो बैक टू दिस पॉइंट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्लीज रेशियो पे एंटर कर रहे हैं हम. हमें ये मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा की इंफॉर्मेशन दी गई है 2, बट वी ऑल्सो नो दैट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a. एम आई राइट? सो एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस, सब लोग जानते हैं फॉर्मूला. That -b/a हमें इंफॉर्मेशन है, it is equals to 2, and अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूं, which is given, मुझे यहां गिवन है it's 3/5, and I also know that alpha beta is given by c/a, so it is -3/5. That's all, right? Simple. So be careful. इन रिलेशन में भी कितना अच्छा रिलेशन है, यानी जब आप सम ऑफ जीरोस निकालते हो तब भी a आपके पास डिनोमिनेटर में चल रहा है, यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में आता है. इनफैक्ट इट्स नॉट, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट यूज वर्ड डिनोमिनेटर बिकॉज वी आर डीलिंग विद रेशियो. आई होप इट्स बेटर इफ आई यूज antecedent and consequent word, but that's okay. Okay, right now I'm just using it as a number. So -b/a is 2, so I can say it's b/a is -2, and यहां मैं लिख सकता हूं c/a is -3/5. I hope you are okay with this. मैं इसको 1 लिख देता हूं, एक ही बात है, -2/1 एक ही चीज है. मैंने इस नेगेटिव साइन को यहां भेज दिया. अब जरा ध्यान से देखिए, b/a is -2/1, c/a is -3/5. तो एक बात बताइए, a तो a ही रहेगा, चाहे उसे b के साथ डिवाइड किया गया हो चाहे c के साथ. तो a डिवाइड होने के बाद, यानी b और a रेशियो जब डिवाइड किया गया तो -2/1, एंड c/a की वैल्यू आ रही है -3/5. तो a क्या होना चाहिए? It's a very simple concept, the LCM of 1 and 5, because that should have the same role. A का रोल तो A जैसा ही किया गया होगा. So that means since the LCM of, please careful, be careful, 1 and 5, ये जो दो नंबर्स मिल रहे हैं इनका LCM ले लीजिए. So LCM of 1 and 5, I hope everybody knows this. This is 5. What is the LCM of 1 and 5? It will be 5. So that means I am quite clear
क्योंकि जो इन दोनों का एलसीएम आएगा वही नंबर ए का रोल प्ले करेगा. सो दैट मीन्स आई एम वेरी मच क्लियर कि इसका मतलब हो गया कि ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? 5. नाउ आई एम वेरी मच क्लियर कि ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? 5. और अगर ए का रोल 5 प्ले कर रहा है, will you allow me to write down this as equation number 1 and I'm writing this as equation number 2. So it's a simple approach. अब आपको ये करना है कि इक्वेशन नंबर 1 में आपको जहां a दिख रहा है उसकी जगह 5 पुट कर दीजिए. इक्वेशन नंबर b में जहां a दिख रहा है उसकी जगह 5 पुट कर दीजिए. सो जस्ट यहां पे इक्वेशन नंबर 1 को देखिए. From equation number 1, here is equation number 1. I hope you can see this is b by a. मैं b by a की जगह 5 पुट कर दूंगा. It is b by 5 which is equals to -2. I'm shifting here. This will be b equals to -10. So I have b value of b. Again from equation number 2 मैं equation number 2 में जाऊंगा. equation number 2 c by a चल रहा था. It is c by 5 and that is equals to -3 by 5. मैं इसे cancel कर दूंगा. I'll get c equals to -3. So just check it carefully. मेरे पास a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई -10 एंड c की वैल्यू आ गई -3. इन्हें उठाइए और यहां पुट कर दीजिए एंड हियर वी हैव द आंसर. आई एम जस्ट राइटिंग हियर. सो p of x can be written as, just start writing 5x square minus 10x plus minus 3, and here is the answer. That's all. So here I didn't use any symmetric form, any that sum of alpha square plus beta square वाला जैसा फ्रेम, ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया. मैंने सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन उठाई, रेशियो का यूज किया, एबीसी को कैलकुलेट करके यहां डाल दिया. So this is another approach which is from ratio and proportion. ये एलसीएम लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ नॉट प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन हैव डिस्कशन मे बी अनदर क्लास की कैसे होता है. बट आई एम अगेन रिपीटिंग, यहाँ b by a -2 by 1 था, यहां c by a -3 by 5 था. यानी ये कंफर्म हो चुका था कि a एक ऐसा नंबर है जिसको अगर b को अगर उससे डिवाइड किया जाए तो यहां -1 बन जाएगा, और अगर c को डिवाइड किया जाए तो यहां 5 बन जाएगा. तो a ही रहा होगा. तो a क्या रहा होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच. गो फॉर एलसीएम ऑफ 1 and 5, गेट द वैल्यू ऑफ 5, जस्ट दैट विल बी a and just put here in the equation 1 and 2, so you'll get the value of b and c and just train the polynomial. I think this is again a wonderful method. इसमें हम specific polynomial भी निकाल सकते हैं, although we should write k here, but no problem. This is one of the member what we have calculated in the last session. So that's very easy approach. I hope it's clear to you, right? And here we are going, which method should be given for anyone. Bhavini, I'm having here some questions, very good question ki sir which method is better. Bhavini, the best method is in which you feel comfortable, जहां जिस स्टूडेंट को जो अच्छा लगे, जो आप एक तो दोनों मेथड समझ में आने चाहिए. मेथड्स के साथ कभी चॉइस मत लीजिएगा. अगर आपको मैथ्स में परफेक्ट बनना है, आपको सब आना चाहिए. आप करेंगे कौन सा अप्रोच ये आपकी चॉइस है, क्योंकि मैथमेटिकली बिल्कुल परफेक्ट है. यू आर नॉट सपोज टू वरीड अबाउट दैट कि कहीं इसमें मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे. नो वे, बिकॉज हम वही यूज कर रहे हैं जो हमने अब तक पढ़ा है. नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं था. ओके, सो दिस इज व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नाउ हियर वी आर गोइंग फॉर वन मोर क्वेश्चन which is of another kind. ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक टाइप के क्वेश्चन को कवर करते चले जाएं, सो दैट हमारा एक बड़ा व्यू बन जाए. प्रैक्टिस शीट जब हम लोग लॉन्च करें तो आप लोग उस पर एक बहुत अच्छे तरीके से आगे काम कर पाए. सो दिस इज समथिंग ग्रेट. आई एम गोइंग फॉर वन न्यू क्वेश्चन. प्लीज राइट इट डाउन. आई एम गोना रब दिस. आई होप एवरीबडी हैज नोटेड डाउन. आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज वीडियो में आप नोट कर सकते हैं.